कलेक्ट्रेट में राजपूत समाज ने मैनपुरी में सपा द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनादर करने को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में समस्त राजपूत समाज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के रोड शो के दौरान महापुरुष महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनादर एवं जो तोड़फोड़ की गई है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अपमानित करने का कार्य किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। आज ये ज्ञापन देने का मकसद ये है कि जब मैनपुरी के अंदर वीर सोमवती महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया, उनके हाथ में जहाँ तलवार होती है वहाँ अपना समाजवादी पार्टी का झंडा बांधने का काम किया, जूते पहन करके मूर्ति पर चढ़ने का काम किया और अन्य कई कृत्य इस तरह के किए हैं जो बताने योग्य भी नहीं है। तो आज हम उसी के विरोध में और महाराणा प्रताप जी के सम्मान में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम समाजवादी पार्टी का इस बारे में विरोध करते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गलत कार्य किया है, एक ऐसे महापुरुष का अपमान करने का काम किया है जो बहुत ही अभद्र है। इसी विषय में आज ज्ञापन देने के लिए आए। इसमें आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाजवादी पार्टी से माफी मांगे। थाना सदर बाजार पुलिस ने एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को नवादा रोड से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने का प्रयास करने वाले एक शातिर अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू को नवादा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र अधाना, कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। पुलिस लाइन पहुंचे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष के बयान पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत में मिलाने को लेकर भारतीय राजनीतिज्ञ एवं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इस बयान को लेकर पुलिस लाइन पहुंचे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में जिन्ना वाली सोच के लोग रहते हैं, तो वह सच सामने आ गया है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। तरह की बयानबाजी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ठुकराया है, जिसमें प्यारे आका ने कहा था और तारीखी बात कही थी कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क में अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा उस मुल्क से मोहब्बत करो। और फारूक अब्दुल्ला साहब भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत की हवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत का खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गुण गा रहे हैं पाकिस्तान का। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने सिर्फ हदीस रसूल का अपमान नहीं किया, कि पूरे इस्लाम का और तमाम मुसलमानों को एक मशकूक निगाहों से देखा जाए, इस शक में ला करके खड़ा कर दिया है। जाहिर है, इससे साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान के बाद कांग्रेस ने फारूक साहब को अपने गठबंधन से अलग नहीं किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की सोच और फारूक की सोच अलग नहीं है, और जब कांग्रेस की सोच पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाली सोच है, तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर सीधे सीधे पाकिस्तान का विकास होगा, सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ाया दिया जाएगा, सीधे सीधे देशद्रोही को बढ़ावा दिया जाएगा। अब फारूक अब्दुल्ला साहब एक जिम्मेदार नागरिक अगर ऐसा बयान देगा और मुसलमान होने के बावजूद, तो फिर ऐसे ही लोगों की वजह से तो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जो लोग इस बात को पूछते हैं, कहते हैं कि बीजेपी या कोई और लोग मुसलमान को ही आतंकवाद क्यों कहा जाता है। अब पूछे वो लोग फारूक अब्दुल्ला से जाकर के, जो लोग ये सवाल करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ही ने ऐसा बयान क्यों दिया है, किसी और ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस के पक्ष में ही पाकिस्तान से ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस के शासन का मतलब पाकिस्तान का विकास, कांग्रेस की सत्ता का मतलब आतंकवाद का विकास। वोट बैंक को कैसे देते हैं, झाड़ के नाम पर कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री जी ने उस बात को दोहराया है
अब आम मुसलमान समझ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है। हम लोग तो घुसपैठिए नहीं है, हम लोग तो अव्वल शहरी के मुसलमान हैं। घुसपैठिए का मतलब घुसकर आने वाला। हम घुसकर नहीं आए, हम तो इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में मर जाएंगे। हम कब्र पे मिट्टी डालते वक्त कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए। वो फिया नुईदुकुम, इसी मिट्टी में दफनाए जा रहे हैं। वो मिन्हा नुईदुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से उठा लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये हमारा भारत मेहमान नवाजी का दस्तरखान नहीं है कि कोई भी आए घुस जाए और आकर के रहे। बिल्कुल घुसपैठियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। देश का अंग और देश का अनाज, देश का राशन देश के लोगों के लिए होना चाहिए। देश के संसाधनों पर देश के लोगों का हक होना चाहिए। ये जो आप भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, फिरोजाबाद में आप गए हैं, वो जगह नहीं लगता, लोग आपको बहुत ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, मैं भाजपा के लिए बिल्कुल प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं भाजपा के साथ तो बैठ रहे हैं, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, और मैं राष्ट्र के लिए वोट की अपील कर रहा हूं। और ये मैं जब कर रहा हूं जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब आप देख लीजिए, आप दुश्मन देश को मजबूत करना चाहते हैं या अपने देश की तरक्की चाहते हैं? सीधे सीधे से सवाल है। तो एक आम आदमी भी, सड़क पे चलता फिरने वाला आदमी भी इस बात को समझ सकता है। वक्त आ गया है भारत को विकसित भारत बनाने का। आज देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। 2014 में आप अंदाजा लगाएंगे कुल 74 एयरपोर्ट पूरे भारत के अंदर थे, आज 150 एयरपोर्ट भारत के अंदर हैं। 2014 में कुल 7 एम्स भारत के अंदर थे, आज 22 एम्स भारत के अंदर हैं। थाना मंडी पुलिस ने नाजायज छुरी सहित एक अभियुक्त को न्यू प्रताप रोड के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त उस्मान को न्यू प्रताप रोड के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रवेश कुमार, आरक्षी अंकित पवार मौजूद रहे। आशा मॉडर्न स्कूल में आयोजित हुई पुलिस की पाठशाला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत आशा मॉडर्न स्कूल में आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबर एवं कानून व्यवस्था संबंधी विषयों पर जागरूक किया गया। यातायात नियमों के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। थाना चिल्काना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को ग्राम पंचकुआ के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर शाहरुख को ग्राम पंचकुआ के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार मौजूद रहे। कारगिल गेट के निकट क्रेगी नाले का निरीक्षण करने पहुंचे नगरायुक्त, नालों से कचरा सफाई के लिए फासिंग मशीनें खरीदेगा नगर निगम। आपको बता दें, शहर को जलभराव से बचाव के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान का नगरायुक्त संजय चौहान ने निरीक्षण किया। मई तक नाला सफाई कार्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव की स्थिति में राहत के लिए QRT क्विक रिस्पांस टीमें गठित करने के भी आदेश दिए। नगरायुक्त संजय चौहान ने क्रेगी नाला, खाताखेड़ी नाला, पुल खुमरान से बेहट रोड नाला सहित अनेक नालों की नगर निगम द्वारा कराई जा रही सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालों की सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से की जाए वर्षा काल में शहर में जलभराव न होने पाए। उन्होंने मई के अंत तक नाला सफाई अभियान पूरा करने के निर्देश दिए। नगरायुक्त ने 15वें वित्त से कम 2 फासिंग मशीन खरीदने का भी सुझाव दिया, जिनमें बड़े नालों की सफाई के अलावा गलियों के नालों की भी सफाई की जा सके। उन्होंने कहा कि JCB या पोकलेन से शिल्ट तो बाहर निकल आती है, लेकिन पानी पर तैरता कचरा नहीं निकल पाता। इसके अतिरिक्त नगरायुक्त ने QRT क्विक रिस्पांस टीमें गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 कर्मचारियों की 3 टीम बनाई जाए। सभी कर्मचारियों को जूते, दस्ताने सहित नाला सफाई के उपकरणों से लैस रखा जाए।
ताकि किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति में इन टीमों को तुरंत भेजकर वहां लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने इन टीमों का प्रभारी एक सफाई निरीक्षक को बनाने एवं जलभराव की स्थिति में कॉल करने के लिए कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने किया नगर निगम स्थित आईसीसीसी का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी सीईओ संजय चौहान ने आईसीसीसी का निरीक्षण किया। एनईसी को आईसीसीसी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करने और सुरक्षा व फायर की दृष्टि से विशेष सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की आईसीसीसी परियोजना का सीईओ संजय चौहान ने निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था एनईसी के प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि उनके जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अंतिम रूप देते हुए आईसीसीसी परियोजना को जल्दी पूरा करें। उन्होंने कहा कि अभी आईसीसीसी प्रोजेक्ट को और अधिक सुरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने परियोजना का सुरक्षा और फायर सर्टिफिकेशन कराने पर बल दिया। सीईओ ने सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना के प्रवेश द्वार पर एक चैनल गेट लगाने तथा नीचे ही गेट पर एक सुरक्षा गार्ड तैनात करने तथा वहां एक वेब कैमरा लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले विजिटर का आईडी प्रूफ लिया जाए और विजिटर का समय निर्धारित किया जाए। थाना सदर बाजार पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित अभियुक्त को मविकला अड्डे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित अभियुक्त साकिब को मविकला अड्डे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र अधाना, कांस्टेबल पुष्पेंद्र मौजूद रहे। जनपद में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्यों पर की सील एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, मचा हड़कंप। आपको बता दें, सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 5 के अंतर्गत प्लॉटिंग हेतु डिमोक्रेशन का कार्य, जोन 6 के अंतर्गत प्लॉटिंग का कार्य एवं सड़क बनाने का कार्य ध्वस्त किया गया। जोन 3 के अंतर्गत दुकान का निर्माण कार्य, कमरों के निर्माण कार्य को सील किया गया। ध्वस्तीकरण एवं सील की कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के अंतर्गत की गई। सहारनपुर में चिकित्सा जांच शिविर का हुआ आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर में सिविल कोर्ट सभागार में चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा जांच शिविर का उद्घाटन जिला जज बबीता रानी, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता, महासचिव निशांत त्यागी और वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर ने संयुक्त रूप से किया। चिकित्सा जांच शिविर में देहरादून सहायक चिकित्सकों की टीम ने शिविर में अधिवक्ताओं की जांच कर उन्हें परामर्श दिया। हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राशन किट एवं दवाइयों का किया गया वितरण। आपको बता दें, सहारनपुर में हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राशन किट व दवाइयों का वितरण किया गया। हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष परम बत्रा ने बताया कि हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राशन किट व दवाइयों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निःशुल्क यह सेवा की गई है। ये आपका नाम और क्या कार्यक्रम है? नमस्कार दोस्तों, मैं परम बत्रा, संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी सहारनपुर। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने करीब आज से लगभग 1 साल 1 महीने पहले एसटीसी के राशन कार्ड और एसटीसी के मेडिकल कार्ड वितरण शुरू किया था, जिसमें 35 से 40 लोगों का राशन कार्ड जा रहा है और लगभग 15 लोगों के दवाइयों के कार्ड बनाए गए हैं। ये उन लोगों के राशन कार्ड और दवाइयों के कार्ड हैं जो बुजुर्ग हैं, 65 साल से ऊपर हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, जो सिर्फ खुद ही काम करके डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो या तो वो सिंगल हैं या वो एक साथ रह रहे हैं, तो उन लोगों के राशन कार्ड और दवाइयों के कार्ड बनाए गए हैं। तो आज उन्हीं सब लोगों को आज दवाइयाँ और राशन वितरण की जा रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा है संस्था की तरफ से। सहारनपुर में बाबा लालदास रोड स्थित बुद्धू घाट पर प्रतिमाह मंगलवार के दिन होने वाले भंडारे का किया गया आयोजन, जो पूरे वर्ष में हर माह के पहले मंगलवार को किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में सुबह से ही मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया और प्रसाद का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन महंत रामदास आलोक तुली महाराज के नेतृत्व में किया गया। वहां पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन में हिस्सा लेने के बाद भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। बहुत जोर रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यं मनोजवं मारुतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्ममानयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः शान्ताकारं साकारं बुद्धतेन पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकेशनं